तो दोस्तों पिछले सालों की तरह इस बार भी गेहूं में पहला पानी लगाते समय ये बड़ी गलती मत करना, नहीं तो हमारे गेहूं में पीलापन भी आएगा, उसकी ग्रोथ भी रुकेगी और कल्लों की संख्या भी कम होगी। हम ऊपर ऐसा नहीं है, हम दवाइयों पर खर्च भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में क्या होता है कि हमारा जो उत्पादन है वो कम रह जाता है। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा कारण हमारा जो गेहूं में पहला पानी लगाते समय जो हम ये बड़ी गलतियां करते हैं यही है। अगर हम इस बार ये गलतियां नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए अगर हम अच्छा यील्ड चाहते हैं तो ये गलतियां मत करें। वो कौन सी गलतियां हैं? हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जब गेहूं को पहला पानी लगाते हैं तो थोड़ा सा भरकर लगा देते हैं, ज़्यादा लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पहला पानी लगाने के बाद हमारी जो गेहूं है उसमें पीलापन आ जाता है। पीलापन आने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसके कल्लों की संख्या भी कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद हम कोई खर्च नहीं करते, हम बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रमोटर्स की बरतों करते हैं, खर्च भी हमारा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अंत में क्या होता है कि जो हमारा यील्ड है वो कम हो जाता है, कम रह जाता है। उसका सीधा कारण ये ही गलती है। और इसके अलावा एक और दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, जो हमारी ज़मीन है उसमें पानी सूखता नहीं है, ठीक है ना, उसमें पानी खड़ा रहता है, और जहाँ पानी खड़ा रहेगा तो वहाँ गेहूँ हमारी पीली पड़ेगी ही पड़ेगी। दोस्तों अगर हम इसका हल चाहते हैं ना तो ये बड़ी गलतियाँ मत करें। लेकिन अब करें क्या दोस्तों? सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये काम करना ही करना है अगर अच्छा उत्पादन चाहते हो तो। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, पहला पानी लगाने से पहले हमें अपनी ज़मीन में जिप्सम या सल्फर का प्रयोग करना ही करना है। दोस्तों जिप्सम तो हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कैसे डालनी है, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर होता है, लेकिन जो सल्फर है वो हमने 90% वाली लेनी है, लेकिन जो सल्फर है वो हमने 90% वाली ही लेनी है। दानेदार भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें पाउडर वाली मिलती है तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों जिप्सम या सल्फर का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा मैं आपको स्प्रे बताने जा रहा हूँ। ये जो स्प्रे है सभी किसान भाई कर सकते हैं, और जिन खेतों में मैग्नीज की कमी आती है वहाँ इस स्प्रे का 3 से 4 बार प्रयोग करें दोस्तों, 1 सप्ताह के गैप के बाद। दोस्तों हमने करना क्या है, पहला पानी लगाने से पहले 1 स्प्रे मैग्नीज सल्फेट 1 किलो प्रति एकड़ और 500 ग्राम यूरिया, इसका प्रयोग करना ही करना है। और जिन खेतों में मैग्नीज की कमी आती है वहाँ इसका प्रयोग 3 से 4 बार करें और 1 सप्ताह के गैप पे करें। दोस्तों अगर हम इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं, पहला कि पहला पानी लगाने से पहले जिप्सम या सल्फर का प्रयोग करते हैं, और पहला पानी लगाने से पहले मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया का 500 ग्राम यूरिया का छिड़काव करते हैं, तो हमारी गेहूं की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पीलापन भी नहीं आएगा, कल्लों की संख्या भी ज़्यादा होगी, हमारा खर्च भी कम होगा और जो हमारा उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। अगर हमारी गेहूं में पीलापन नहीं आएगा, किसी तत्व की कमी नहीं आएगी, ग्रोथ अच्छी होगी, कल्लों की संख्या अच्छी होगी, तो उत्पादन तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों हम सभी किसान भाई जानते हैं अगर हमारी गेहूं में पीलापन आ जाता है तो उसे सेहतमंद करना नहीं है। अगर हमारी गेहूं में पीलापन आ जाता है उसे सही करना कोई आसान बात नहीं है। हम काफ़ी सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंत में हमें निराशा ही हाथ में मिलती है। किसान भाई अक्सर सुनते हैं, ये कहते हैं अपने दोस्तों को, जिसमें मेरे पहला पानी लगाने के बाद पीलापन आया था उस खेतों में मेरा जो उत्पादन है वो कम रह गया, जिसके कारण जो मेरा एवरेज यील्ड है वो कम रह गया। इसलिए दोस्तों इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करना।
देखो दोस्तों, आपका छोटा सा शेयर कई किसान भाइयों की सहायता कर सकता है, इसलिए शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।